प्राचीन समय में भूदेवी, जिन्हें धरती माता भी कहा जाता है, स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति का प्रकाश थीं। स्थिर, धैर्यवान और जननी। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होने लगे, तब भूदेवी ने संसार की रक्षा के लिए विष्णु से एक दिव्य संतान की इच्छा की। इसी इच्छा से उत्पन्न हुआ उनका पुत्र नरकासुर। जन्म से ही वह तेजस्वी था, पर उसके भीतर शक्ति का अहंकार बढ़ता गया। असुर गुरु भृगु के प्रभाव से वह अत्यंत बलशाली बन गया। नरकासुर ने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि जब तक उसकी अपनी माता भूदेवी उसकी मृत्यु में शामिल न हो, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। इस वरदान ने उसे अभेद्य बना दिया। धीरे धीरे उसने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए, देवों को पराजित किया, स्वर्ग की अप्सराओं को बंदी बनाया और अमरावती का रत्न छीन लिया। पूरा संसार भय से कांप उठा। जब अत्याचार सीमा पार करने लगे, तब भूदेवी ही अपने पुत्र के पापों से दुखी हो गईं। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, मेरे पुत्र का अंत आवश्यक है और मैं स्वयं उसके अंत में शामिल होने आई हूं। युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण ने सुदर्शन नहीं चलाया, उन्होंने अपनी शक्ति से नरकासुर का सामना किया। जब अंतिम प्रहार का समय आया, तब भूदेवी स्वयं रणभूमि में प्रकट हुई। उनकी मौन सहमति मिलते ही कृष्ण का बाण चला और नरकासुर धरती पर गिर पड़ा। मरते समय उसने विनती की, माँ, मेरा अंत हो गया, पर मेरी स्मृति में लोग दीप जलाएं। इसी कारण उसके मृत्यु दिवस को नरक चतुर्दशी कहा जाता है और इस दिन दीप जलाकर प्रकाश का उत्सव मनाया जाता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कहानियों के लिए।